हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद वैशाली। आज साइंस के लेसन प्लान में टॉपिक है धातु, जिस मेटल। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले डालेंगे दिनांक। कक्षा 8 का ये टॉपिक लिया हमने। वादन, विषय विज्ञान, उपविषय रसायन विज्ञान और समयावधि 30 मिनट। प्रकरण डालेंगे धातु, डबल इन्वर्टेड कॉमा डबल अंडरलाइन में। सामान्य उद्देश्य लिखेंगे विज्ञान के, जो कि सभी विज्ञान के लेसन प्लान्स में सेम होंगे। आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्र छात्राएं धातु के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य, छात्र छात्राएं धातु को समझ सकेंगे। और प्रयोगात्मक उद्देश्य, छात्र छात्राएं धातु का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में भली भांति करने में सक्षम हो सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री होगी चौक, डस्टर, रपेट, श्यामपट्ट, संकेतक, चार्ट आदि। नेक्स्ट पेज में आएंगे और पूर्व ज्ञान लिखेंगे। छात्र लोहे के पदार्थों को पहचानते हैं और उनकी सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे, जिसमें 3 कॉलम होंगे। क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्राएं क्रियाएं। पहला प्रश्न है, भारत देश में कृषि कौन करता है? तो भारत देश में कृषि किसान करता है। किसान अन्न कहाँ उगाता है? किसान अन्न खेतों में उगाता है। खेतों में कौन कौन से उपकरण काम आते हैं? खेतों में कुदाली, फावड़ा तथा दराती आदि काम आते हैं। कुदाली तथा फावड़ा किसके बने होते हैं? कुदाली तथा फावड़ा लोहे के बने होते हैं। लोहा क्या है? ये बच्चे नहीं बता पाएंगे, मौन हो जाएंगे और यही समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पेज में आएंगे, उद्देश्य कथन लिखेंगे। छात्रों, आज हम धातु के बारे में विस्तार से जानेंगे। इसके बाद एक बड़ी तालिका बनाएंगे, जिसमें 7 कॉलम होंगे। पहला है शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहार, परिवर्तन, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्राएं क्रियाएं, शिक्षण विधि, शिक्षण सहायक सामग्री, श्यामपट्ट, कार्य और मूल्यांकन। तो शिक्षण बिंदु में पहला शिक्षण बिंदु है धातु का परिचय। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में लिखेंगे छात्र अभिज्ञान कर सकेंगे। विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, कम से कम 2 होने चाहिए। पहला पूछा, रेल की पटरी किससे बनी होती है? तो रेल की पटरी लोहे की बनी होती है। धातु क्या है? अस्पष्ट उत्तर। ये बच्चे सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। इसका हम स्पष्टीकरण करेंगे कि धातु वे तत्व होते हैं जो सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हैं, और ये पदार्थ मूल रूप से तत्व होते हैं। जैसे उदाहरण देंगे लोहा, तांबा, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम आदि। छात्र छात्राएं क्रियाओं में लिखेंगे। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। विधियों में प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान के सामने व्याख्यान विधि। शिक्षण सहायक सामग्री में हमने चार्ट द्वारा कुछ धातुओं को दिखाया, जैसे कि लोहा, टीन, पीतल, कॉपर, एल्यूमिनियम। फिर मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे, किन्हीं 3 धातुओं के नाम बताइए? तो बच्चे बताएंगे सोना, चांदी व तांबा है, या जो भी बच्चे बताते हैं। चार्ट के सामने लिख देंगे प्रदर्शन विधि। फिर सेकंड शिक्षण बिंदु लिए धातुओं के गुण, छात्र प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न होगा, आभूषण किसके बने होते हैं? आभूषण सोने व चांदी के बने होते हैं। धातुओं में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं? ये बच्चे नहीं बता पाएंगे सही से, अस्पष्ट उत्तर आएगा। इसका स्पष्टीकरण करेंगे। धातुओं के गुणों को मुख्य 2 भागों में बांटा गया है। पहला भौतिक गुण, धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, जिसे धात्विक चमक कहते हैं। धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, लेकिन धातुओं में एकमात्र सोडियम ऐसा धातु है जो अत्यधिक मुलायम होता है और इसे चाकू से काटा जा सकता है। धातुएं कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती हैं। केवल मरकरी को छोड़कर जो द्रव रूप में पाया जाता है। धातु आघातवर्धनीय व तन्य होते हैं, अर्थात धातुओं को पीटकर पतली चादर व खींचकर लंबे तार बनाए जा सकते हैं। सामान्यतः धातुएं ऊष्मा व विद्युत के सुचालक होते हैं। क्वेश्चन पूछा, उसके सामने लिख देंगे प्रश्नोत्तर विधि। छात्र छात्राएं क्रियाओं में लिखेंगे। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। शिक्षण विधि में व्याख्यान विधि। यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य में हमने दिनांक, कक्षा, वादन, विषय, उपविषय, समयावधि और प्रकरण डाला। फिर धातुओं के गुणों को शॉर्ट में दिखा देंगे। भौतिक गुण जैसे क्या है? धात्विक चमक, कठोर, तन्य, आघातवर्धनीय, ऊष्मा व विद्युत के सुचालक। बोर्ड पे लिख देंगे। अब मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे। धातुओं में पाई जाने वाली चमक क्या कहलाती है? धातुओं में पाई जाने वाली चमक धात्विक चमक कहलाती है। धातु ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं? धातु ऊष्मा व विद्युत के सुचालक होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज में आएंगे, डालेंगे रासायनिक गुण। धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया कर ऑक्साइड बनाती हैं। 4Na + O2 gives 2Na2O। धातुएं जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। 2Na + H2O gives 2NaOH + H2 गैस। धातु तनु अम्लों के साथ क्रिया करके धातु लवण व हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। 2N2 + 2HCl gives 2NaCl + H2 गैस। छात्र छात्राएं क्रियाओं में लिखेंगे। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक समझेंगे और श्यामपट्ट कार्य को कॉपी में नोट करेंगे।
विधियों में लिखेंगे व्याख्यान विधि और श्यामपट्ट कार्य में दिनांक, कक्षा, वादन, विषय, उपविषय, समयावधि और प्रकरण डालेंगे जो हम पेस्ट करेंगे वहाँ फिर सारे में लिखना पड़ेगा। धातुओं के रासायनिक गुण, पहला धातु प्लस ऑक्सीजन गिव्स ऑक्साइड, 4Na प्लस O2 गिव्स 2Na2O। धातु प्लस जल गिव्स हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस, 2Na प्लस H2O गिव्स 2NaOH प्लस H2 गैस। थर्ड धातु प्लस अम्ल तनु गिव्स लवण प्लस H2, तो 2N2 प्लस 2HCl गिव्स 2NaCl प्लस H2 गैस। मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे इसमें से कि लोहे से क्या क्या बनाया जा सकता है, तो बच्चे आसानी से बता देंगे, मशीनें, गाड़ियाँ, उपकरण आदि। अब पूरा करो, 4Na प्लस O2, तो बच्चों ने कॉपी में लिखा होगा, ब्लैक बोर्ड पे भी होगा, बच्चे ने सीखा है तो आंसर बता देंगे 2Na2O। अब इस पूरी तालिका को बंद कर देंगे इस तरह। फिर कक्षा कार्य और निरीक्षण कार्य डालेंगे। छात्र अध्यापिका छात्र छात्राओं से श्यामपट्ट कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारने को कहेंगे और कक्षा में घूम घूम कर प्रत्येक के कार्यों का निरीक्षण करेंगी। गृह कार्य देंगे, धातुओं से आप क्या समझते हैं, और दूसरा धातुओं के कोई 2 रासायनिक गुण बताइए। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके काम आएगी।